हाल फिलहाल मैं कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रहा हूँ जहाँ पर जो कम्युनल राइट होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है। इसके साथ साथ में उनके क्रोनोलॉजिकल इवेंट को दिखाया गया है, चाहे जो 2020 में दिल्ली में हुआ या 2013 में जो मुजफ्फरपुर में हुआ, उससे पहले 2002 में जो गुजरात में हुआ, 84 में जो हमने देखा है। तो इनके विजुअल देख करके ऑन स्क्रीन पर मोबाइल पर इनके विजुअल देख करके मुझे उतना ज़्यादा डरावना लगा। तो ज़रा सोच के देखिए कि इससे जो इफ़ेक्ट होने वाले लोगों की साइकोलॉजी में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा। जो बच्चे होंगे, जो बूढ़े होंगे, उनके दिमाग में कितना गहरा असर हुआ होगा। बात ये है कि वही लोग जो पड़ोस में रहते हैं, एक दिन पहले शायद एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन अगले ही दिन दुश्मन बन गए। इसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम इंडिविजुअल रूप से हम जो कुछ भी करते हैं, मतलब छोटी सी भी गलती करते हैं, तो हमें एक रियलाइजेशन होता है कि हाँ, कुछ गलत कर दिया। लेकिन जब हम एक भीड़ में होते हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा डरावनी होती है और उसका रूप जो है केवल और केवल सामने वाले लोगों को मारना है, काटना है किसी भी हद तक, मतलब इनके अंदर इंसानियत की चीज़ें तो वैसे भी गायब हो जाती हैं। क्योंकि जब भी आप किसी भीड़ में शामिल होते हो, भीड़ चाहे पॉजिटिव हो, मैं फिर से अगेन कह रहा हूँ, भीड़ चाहे पॉजिटिव हो, जैसे ही आप किसी भीड़ में शामिल हुए, आपने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी, आपने अपनी आइडेंटिटी खो दी। और जब ये भीड़ धर्म के नाम पर इकट्ठा हुई है, जिसका केवल और केवल मकसद सांप्रदायिक दंगे फैलाना है, लोगों को मारना है, काटना है, तो यहाँ पर इन लोगों को रियलाइजेशन भी नहीं होता है कि इन लोगों ने कितना ज़्यादा खतरनाक काम कर दिया। और जब भी इन लोगों के आप इंटरव्यूज़ देखते होंगे, मैंने हालांकि इन डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखा है, तो इन लोगों ने इस चीज़ को जस्टिफाई किया। जिन लोगों ने भी दंगे किए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या जो भी इनका रोल रहा, ये इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं। मतलब इनको 1% भी रियलाइजेशन नहीं है। तो ये जो पूरा सोशो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनता है दंगे से पहले, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से ये कंडक्ट कराते हैं, जहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल तो लोगों से ही है। मैं लोगों से ही ये समझना चाह रहा हूँ, या फिर उन्हें समझाना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से भी आप कह लें, कि धर्म, जाति या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो एक फेथ है। आप उसको लेकर के सड़कों पर आ जाना या फिर एक भीड़ में शामिल हो जाना, जो कि इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं वॉयलेंस को लेकर के, आपकी खुद की अपनी इंडिविजुअलिटी है, इसको लेकर के आप किसी और को परेशान करना, वॉयलेंस फैलाना, किसी को मारना, ये कितने ज़्यादा खतरनाक है। मतलब चलो पॉलिटिशियन तो ठीक है, वो तो निकल जाएंगे, उनका तो पॉलिटिकल कैरियर बन गया। अगर किसी पॉलिटिशियन ने एक दंगा करवा दिया, उसका गारंटी है कि उसका लाइफ टाइम पॉलिटिकल कैरियर बन गया। आप लोगों का क्या होगा? आपके जो बच्चे हैं उनका क्या होगा?